हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 16.1 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 नंबर के अंदर बोलता है कि 150 विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधन निम्न सारणी द्वारा दिखाए गए हैं। उपयुक्त संकेतों का प्रयोग करते हुए चित्रालेख बनाइए। यानी हम लोगों को चित्रालेख बनाना है। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पे हम लोगों का कुछ दुकानदार जो है सो वे 6 महीने के अंदर कुछ पंखा बेचे हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे यानी इसका दंड आलेख बनाने के लिए बोला जा रहा है। और नेक्स्ट हम लोगों के लिए द्विदंड आलेख बनाना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि चित्रालेख क्या होता है। उसके बाद आपका द्विदंड आलेख क्या होता है, दंड आलेख क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए सबसे फर्स्ट हमारा है कि चित्रालेख। ठीक, चित्रालेख में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले जो हमारा बरगद का पेड़ है तो उसको हम लोग यहाँ पे चित्र में बनाते हैं। ठीक, फिर हमारा नीम का पेड़ है तो उसको भी हम लोग चित्र में बनाते हैं। और आम का पेड़ है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चित्र के माध्यम से दर्शाना पड़ता है। चित्रालेख में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो चित्र के द्वारा हम लोगों उसके बारे में यानी बनाते हैं चित्र। ठीक, और चलिए नेक्स्ट हम लोग एक दंडालेख के बारे में क्या होता है उसके बारे में। चलिए ये दंडालेख में हम लोग क्या करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग एक तरफ एक्स एक्सिस और इधर हमारा वाई एक्सिस को ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे दंडालेख खींचते हैं। यानी कौन सा जगह पे कौन सा है। ठीक, जैसे परिवार की संख्या इधर हमारा है और इधर बच्चों की संख्या है। तो परिवार ये हमारा हो गया कि 10 परिवार, तो उसके बच्चों की संख्या कितना है, तो यहाँ से लेकर ये 30 है। ठीक, जैसे हम लोग 30 परिवार में बच्चों की संख्या 1 है। फिर अगला है हमारा 70 परिवारों में बच्चा की संख्या 2 है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको दर्शाते हैं। ये हमारा दंडालेख कहलाता है। और द्विदंड आलेख के अंदर होता है कि इसके साथ साथ हम लोग दोनों को करते हैं। जैसे कोई और दिया रहता है, जैसे इसमें हमारा 2 डाटा दिया हुआ रहता है। एक हमारा सबसे पहले 4 पहिया है और दूसरा हमारा 2 पहिया है। ठीक, तो इसमें एक साथ 2 आंकड़े को दर्शाते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, यहाँ पे देखिए इसका जो सिंबल है सिर्फ खाली जगह है, तो ये हमारा वाहन है, ये 4 पहिया वाहन है। यानी इसमें 4 पहिया वाहन 15 है, तो लेकिन 2 पहिया वाहन कितना है, 35 है। इस तरीके से हम लोग 2-2 के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बनाने का। इस सब एग्जाम के व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका 16.1 आपका 16.2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बनाने का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 1 नंबर में है कि यातायात के साधन। ठीक, ये हमारा पैदल कितना है, उसके बाद साइकिल, कार और बस। पैदल से जा रहा है 70 बच्चा, उसके बाद साइकिल से जा रहा है 50 बच्चा और कार से जा रहा है 10 बच्चा और बस से 20 बच्चा। इसी को हम लोगों को एक चित्रालेख के द्वारा दर्शाना है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कॉपी के ऊपर और एक हम लोग चित्रालेख बनाने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स को बनाएंगे। ठीक, तो ये हमारा बॉक्स बन गया। चलिए पूरा फिगर आपका आना चाहिए। ठीक ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक तरफ यहाँ से और यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे कि यातायात के साधन। यहाँ पे देखिए हमारा है सबसे पहले यातायात का साधन, तो हम लोग एक जगह पर यहाँ पे लिखेंगे साधन। ठीक, उसके बाद हमारा है विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी या विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं। हमारे यहाँ स्पेस जगह नहीं है तो हम विद्यार्थी ही सिर्फ लिख दिए। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसका चित्र बनाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हमारा है पैदल। पैदल कितना बच्चा जा रहा है, 70 जा रहा है। साधन यानी पैदल आ गया सबसे पहले, तो पैदल जो जा रहा है वो 70 बच्चा जा रहा है। ठीक, और हम लोग यहाँ पे देखिए एक फिगर के माध्यम से 10 दर्शाएंगे। जिससे हमारा अगर यदि यहाँ पे शो कर रहा है, जिससे हम लोग यहाँ पे क्या है साधन, उसके बाद यहाँ चित्रालेख, यहाँ पे चित्र लिख सकते हैं। 70 है। ठीक, एक हमारा 10 शो करेगा, जिससे यहाँ पे बच्चा कोई पैदल जा रहा है। ठीक, तो हम लोग उसके लिए दर्शाएंगे इस तरीके से। ये हमारा एक जो है सो कितना 10 आदमी का मतलब ये दर्शाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे कि चूंकि इस तरीके से यहाँ पे 1 बराबर 10। ठीक, यानी ऐसे ही हमारा 70 है तो 1 में 10 आ गया, तो इससे हम लोगों को 7 बनाना पड़ेगा, तो 7 10 70 आ जाएगा। तो चलिए 1 हो गया पहला हमारा, दूसरा हो जाएगा ये, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ये चौथा हो जाएगा, पांचवा ये हमारा हो जाएगा। ठीक,
ये हमारा छठा हो गया और एक 7 हो गया। ठीक, यानी 7 जो है सो इसको किसका दर्शा रहा है, 1 बराबर 10 है, तो ये हमारा 10 और 10 20 30 40 50 60 और 70 हो गया। ठीक, ये हमारा पैदल के लिए हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट हमारा जो है सो वो साइकिल के माध्यम से है। ये साइकिल से कितना है, 50 है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइकिल। तो इस साइकिल के अंदर हम लोग फिर से 10 रखेंगे, एक साइकिल बराबर 10 के बराबर। ठीक, इस तरीके से एक साइकिल बराबर 10, इसको भी हम लोग 10 रखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से साइकिल। चलिए, तो हमारा यहाँ टोटल है 50। देखिए साइकिल से जो स्टूडेंट जा रहा है वो 50 जा रहा है, तो इस जगह पर विद्यार्थी जा रहा है 50, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक, अब चलिए 50 जा रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पे कितना, ये साइकिल हमारा 10 को बनेगा। ठीक, ये साइकिल जो हमारा यहाँ पे 10 क्यों बनेगा, 10 नहीं 5 बनेगा। ठीक, 10 एक बार में है तो 5 टोटल बनेगा। इसमें हम लोग ये हमारा पहला हो गया। आप लोग जिस तरीके से हो सके तो अच्छा से बनाइएगा। ये हमारा ऐसा ही कुछ है, हम बना दीजिए रहे जैसे हमारा बन रहा है। ठीक, ये हमारा दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोगों को 50 है तो 10 20 30 हुआ है, 40 50 दो और हमें बनाना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बनाते चलेंगे। ये हमारा चौथा हो गया और ये हमारा 5वां हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने साइकिल को भी दर्शा दिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है वो कार के माध्यम से है। ठीक, तो चलिए कार के लिए बनाते हैं। फिर से वही एक कार यहाँ किसके बराबर, 10 के रखेंगे। ठीक, तो यहाँ टोटल कितना है, 10 है, यानी एक ही कार बनाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो एक कार है बराबर 10 कार को दर्शा रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे बना देंगे। कार से 10 आदमी है, 10 पीपल 10 विद्यार्थी जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे और इस तरीके से एक फिगर बना देंगे, तो हमारा ये 10 पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट हमारा लास्ट है कि बस के द्वारा, बस के आदमी द्वारा कितना जा रहा है स्टूडेंट, तो 20 जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बस और 20 स्टूडेंट जा रहा है। ठीक, तो बस का हम लोग यहाँ पे फिर से वही एक बस बराबर हम लोग यहाँ पे 10 रखेंगे। ठीक, बराबर 10 बस। ठीक, तो ऐसे हम लोगों के लिए यहाँ पे 20 है, तो 2 बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे ये आंकड़ा पूरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 100 हो रहा है 1 बराबर 10, तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 बराबर 20 हो जाएगा। एक तरीके से ये हमारा सबसे पहला बस हो गया। ठीक, और एक और बनानी पड़ेगी। ये हमारा खेल टाइप का, ये आपका एक्सरसाइज था। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से पूरा ये आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको पूरा बना लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक दुकानदार द्वारा पिछले 6 माह में बेची गई पंखों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है, तो इसका जो है सो एक दंड आलेख बनाना है। ठीक, महीना ये हमारा है, उसके बाद बेचे गए पंखों की संख्या है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे इसको बनाने का। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक दंडालेख बनाएंगे। ठीक, दंडालेख हम लोग पहले एक एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई हो गया, और इधर हम लोग एक्स अक्ष की तरफ भी खींचेंगे। ठीक, चलिए एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, इधर हम लोग महीना की संख्या या कार की संख्या, पंखों की संख्या। ठीक, इधर हम लोग लिखेंगे पंखों की संख्या, पंखों की संख्या। ठीक, और इधर जो हम लोग लिखने वाले हैं, इधर हम लोग लिखेंगे महीना, कि कौन सा महीना में कितना पंखा वो बेचा है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक आंकड़ा ले लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये हमारा 40। उसके बाद यहाँ पे 50 60 70। ठीक, इतना तक ही रखना है। यहाँ पे 60 मैक्सिमम है, तो आपको मैक्सिमम से कुछ आगे तक जाना है। ठीक, और इधर हम लोग यहाँ पे महीना लिखें, तो सबसे पहले जो हमारा है कि मार्च में 40 है। ठीक, सबसे पहले हमारा जो मार्च आ जाएगा वो 40 है। 40 इस जगह पे पंखा है, तो इसके सामने से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक वर्ग टाइप का दंड खींचेंगे, आलेख खींचेंगे। ठीक, और ये जो हमारा महीना है वो किसका है, तो ये मार्च का महीना है, और 40 पंखा इस मार्च में इन्होंने बेचा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि
अप्रैल में 30 मई यानी 30 पंखा जो है सो अप्रैल को बेचा है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से अप्रैल के सामने 30 रखेंगे, तो ये हमारा अप्रैल महीना का हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट हमारा मई में 50 पंखा बेचे हैं, तो हम लोग पहले 50 के सामने से जाएंगे और इस तरीके से आलेख को हम लोग खींच देंगे। ठीक, और ये हमारा हो गया मई का महीना। नेक्स्ट हमारा जून है, तो जून में 60 पंखा बेचे हैं, तो सबसे पहले हम लोग 60 के बराबर के ऊपर जाएंगे और इस तरीके से आलेख हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। ये हमारा जून के महीना को 60 पंखा इन्होंने बेचा है, सेल किया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जुलाई है 20, तो जुलाई हमारा यहाँ पे है 20। इस तरीके से एक कुल हम लोग यहाँ पे जुलाई में कितना बेचा है इन्होंने पंखा, तो ये 20 बेचा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा 30 अगस्त, अगस्त के महीना में 30, यानी क्या होता है कि अगस्त तक आते आते गर्मी ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसका जो है सो कम बिकने लगा है सीजन वाइज। ठीक, सबसे ज़्यादा मई और जून में है, तो देखिए गर्मी भी ज़्यादा है और पंखा भी इसमें ज़्यादा बिक्री भी हो रहा है। ठीक, चलिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग अब आते हैं। चलिए अब हम लोग इस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक विद्यालय के लड़के एवं लड़कियों द्वारा विभिन्न रंग के टी शर्ट की इस पसंद को निम्न सारणी में दिखाया गया है। सारणी को देखकर द्विदंड आलेख बनाना है। ठीक, इसका हम लोग द्विदंड आलेख बनाएंगे। लड़कों की संख्या है लाल, हरा, पीला, यानी ऐसा ऐसा लड़का और लड़की जो है सो अपना पसंद कर रहा है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बनाने को। 3 नंबर का सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे भी वही एक दंडालेख बनाना है। ठीक, सबसे पहले यहाँ से लेकर और फिर ये हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले है, देखिए चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक, चलिए इधर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रंगों की, यानी विभिन्न रंग का संख्या यहाँ पे लिखेंगे विभिन्न रंग का टी शर्ट, और इधर जो हम लोग लिखेंगे ये लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या जो होगा वो हम लोगों का यहाँ पे होगा। ठीक, लड़कों या लड़कियों की संख्या, या फिर यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं, हम लोग दर्शा भी सकते हैं लड़कियों की संख्या। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे 50 का पेयर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलिए ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 0 रखते हैं 50, उसके बाद 100 आएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या आएगा, 150 आएगा, फिर यहाँ पे 200 आएगा, 250 आएगा, 300 आएगा, उसके बाद 350, ऐसे करके चलते रहेगा। ठीक, तो हमारा मैक्सिमम जो है 350 है, तो इसके आगे तक हम लोगों को ले लेना है 400 तक। ठीक, चलिए और हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा जो है सो लाल, जो हमारा कलर है लाल। ठीक, वो हमारा लड़कों की संख्या कितना है, तो 100 है, और लड़कियों की संख्या कितना है, 250 है। ठीक, तो लड़कों की संख्या यहाँ पे 100 हम लोग यहाँ पे है, और उसके बाद इसका जो लड़कियों की संख्या है वो 250 है। ठीक, 250 कहाँ पे है, तो इस जगह पे है, तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे देंगे, यहाँ से लेकर इस तरीके से खींचेंगे। ठीक, तो ये हमारा, चलिए एक को हम कलर कर देते हैं। ठीक, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दर्शा देते हैं, हिंट कर देते हैं कि ये जो सफ़ेद वाला है, सफ़ेद वाला हमारा ये लड़का है, बराबर लड़का। ठीक, इस तरीके से, और जो इस तरीके से हम लोग रंगा हुआ है ये हमारा लड़कियों की संख्या है। ठीक, लड़कियों की संख्या है, तो ये हमारा दर्शा गया। ठीक, ये हमारा कौन सा कलर है, तो ये लाल कलर है, यहाँ पे नीचे में लाल कलर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है हरा कलर। हरा में जो लड़का है वो कितना है, 300 है। ठीक, 300 कहाँ पे है, तो इस जगह पे 300 है, तो सबसे पहले हम लोग लड़का के लिए खींच देते हैं, और लड़का के लिए हम लोगों को सिंपल रखना है। ठीक, और लड़की के लिए हम लोगों को रंगना है, और लड़की की जो संख्या है वो 150 है। लड़की के लिए जो संख्या है वो कितनी है, तो ये 150 है, तो लड़की की संख्या में हम लोग इस तरीके से फिर कलर वाइज चढ़ा देंगे। ठीक, तो ये हमारा कौन सा रंग हो गया, ये हरा रंग हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हरा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर पीला। पीला जो है लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या 250 है। ठीक, 250 यहाँ पे ये हमारा हो गया लड़कों की संख्या, और लड़की की जो संख्या है वो 350 में है। ठीक, लड़की की संख्या जो है सो 350 इस जगह पे, यहाँ पे, और लड़की की संख्या में हम लोग यहाँ पे फिर से कलर इस तरीके से यहाँ पे भर देंगे। ठीक, तो ये कौन सा रंग था, कलर हमारा जो था वो पीला था। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे पीला रंग। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है नीला। नीला में लड़कों की संख्या 150 है। ठीक, लड़कों की संख्या यहाँ पे 150 है नीला में, और उसके बाद 200 है इसका लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 200 है। ठीक,
तो लड़कियों की संख्या में हम लोग फिर यहाँ पे इस तरीके से कलर कर देंगे, और ये कलर जो हमारा है वो नीला है, तो हम लोग यहाँ पे नीला लिख देंगे। और लास्ट हमारा इसका है सबसे, जो लड़कों की संख्या काला है, लड़कों की संख्या कितना है, तो काला है 350 है, तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे सबसे टॉप पर 350, ठीक। और जो लड़की की संख्या है वो 50 है, ठीक। देखिए कितना डिफरेंस पाया जाता है, ठीक। लड़की ज़्यादा जो है सो काला पसंद नहीं करती है, ऐसे ऐसे रहने देते हैं। चलिए, तो ये हमारा कौन सा है, तो ये काला है, ठीक। हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। इसी तरीके से द्विदंड आलेख आप लोगों को बनानी है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका 16.2 के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।